नैस्डैक की एनालिसिस करने के कि ये नेक्स्ट वीक क्या होपफुली कर सकता है। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट पे हैं, यहाँ पर हमारे पास 2-3 लेवल्स हैं जो ऑप्टिमल लगते हैं। तो मैंने चार्ट पे रखे हैं इसे। सबसे पहले ये डिस्काउंट ब्रेक है तो ये प्रीमियम वीक, बट जैसे कि ये अब इसके ऊपर आ चुके हैं मार्केट, तो ये एक तरीके की डिस्काउंट वीक पे तौर पे काम करेगी। तो इसका हमने मिड पॉइंट ले लिया है। उसके बाद हमारे पास है ये जो कैंडल है इसका, इस कैंडल से क्लोज हुए लास्ट टाइम, इसके बीच में जो गैप बना है डेली पे, ठीक है। ये हमारे पास डेली के लेवल हो गए। इसके बाद हम चलते हैं छोटे छोटे टाइम फ्रेम पर, हो गए हैं 1 आवर पे। तो हमारे पास अब क्या है, हमारे पास अब है जैसे कि यहाँ मार्केट की क्लोजिंग हुई है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ लो है, यहाँ लिक्विडिटी है, तो ये गैप डेली का है। और गैप के अंदर हमारे पास एक ये छोटा गैप ये भी है, और एक ये एक्सपेंशन से पहले का ये कंसोलिडेशन है, ठीक है। अगर 4 आवर पे जाते हैं हम, तो देखते हैं कि ये यहाँ पे काफ़ी ब्लॉकी बना हुआ है, जैसे कि ऊपर गया, नीचे यहाँ बंद हुआ, नीचे आया, फिर ये ऊपर गया, फिर ये नीचे आया, फिर ये ओपन हुआ, ये पूरे तरीके से नीचे आया, फिर ये ऊपर चला गया। तो ये एक तरीके का यहाँ मुझे थोड़ा सा प्राइस बैलेंस दिख रहा है। ये बैलेंस प्राइस है 4 आवर के हिसाब से। तो हम 1 आवर पे आते हैं और हम देखते हैं यहाँ, और हमें क्या दिख रहा है। हमें एक ये वीक दिख रही है, इसका मिड पॉइंट हमें मिल रहा है यहाँ के आसपास, जैसे कि हम मोटे तौर पर बाई होल्ड करना चाहते हैं इसको, ठीक है। और अब हम मिनट पे चलते हैं, तो हमें यहाँ दिख रहा है एक ये वीक, जो कि इसका मिड पॉइंट एक डिस्काउंट पे क्रैक के तौर पे काम कर सकता है। और आप यहाँ देखिए कि यहाँ बहुत सारे लेवल कन्वर्ज कर रहे हैं, जैसे कि डेली का फेयर वैल्यू गैप, ये ग्रीन वाला इसका मिड पॉइंट, उस डिस्काउंट में जो डेली में हमने मार्क की थी उसका मिड पॉइंट यहाँ है। और एक ये जैसे कि हम एक अप आया फिर नीचे, ये दोनों कैंडल्स और ब्लॉक रहेंगी 15 मिनट के, इसके हाई से लेके इसके लो तक। तो इसको मैंने मार्क नहीं किया क्योंकि ये काफ़ी सारे लेवल्स यहाँ कन्वर्ज हो रहे हैं। तो जैसे कि हम आगे पहुँचेंगे टाइम में, अगर हमें ज़रूरत रहेगी तो हम कर देंगे। और एक ये यहाँ की लिक्विडिटी हंट करने से पहले कि ये कैंडल लास्ट अप क्लोज, ये वाली, इस कैंडल की फुल रेंज और इसका मिड पॉइंट बिल्कुल आसपास है अपने डेली के मिड पॉइंट के, फेयर वैल्यू गैप है जो वीक का है। तो ये मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट लग रहा है यहाँ तक कि रिट्रेसमेंट के लिए। तो हम सिनेरियो देखते हैं कि क्या हो सकता है। और जैसे कि आपसे जानते हैं ऑल टाइम हाई चल रहा है नैस्डैक, तो हम इसको अभी कोई टॉप पिक करने के उसमें नहीं है कि अभी ये टॉप बन गया तो अभी गिरना चाहिए। फ्लो में इसको जितना जाना है, इसको देखते हैं हम कितना जा सकते हैं। तो एक सिनेरियो मेरे माइंड में ये रहा है कि अगर हम फ्लैट ओपन हो जाते हैं संडे को, होने के बाद में अगर हम
लंदन में थोड़ा ऊपर जाते हैं, ये हाई की लिक्विडिटी लेते हैं, यहाँ तक की लिक्विडिटी उठा लेते हैं, ये गैप को फिल कर देते हैं, या ये जो कंसेक्यूटिव कैंडल्स हैं ग्रीन में एज ए ऑर्डर ब्लॉक इसके हाफ तक, या कितनी मतलब अपर की जितनी भी पहले सेशन का मूव रहता है लंदन में, एशिया में, उसको मैं देख रहा हूँ एज ए काउंटर। न्यूयॉर्क में उसको काउंटर करे किसी भी न्यूज़ ड्राइवर पे या किसी भी तरीके के इवेंट पे, उसको वहाँ से ड्रैग करके यहाँ लाए। यहाँ लाने के बाद में मैं एक थोड़ी मोटी एक्यूमुलेशन, बिल्कुल छोटी एक्यूमुलेशन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसके बाद में मैं एक डिस्प्लेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो कि मंडे को न्यूयॉर्क सेशन में या वेडनेसडे लंदन सेशन में हो सकती है, या किसी भी न्यूज़ ड्राइवर पे हो सकती है। वो देखते हैं जैसे भी रहता है आने वाले समय में। और प्राइम कैंडिडेट मैं देखूंगा कि एक बार अगर यहाँ पे आ जाता है तो मेरा फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, ये हाई एज ए पार्शल लगा लीजिए। अगर मैं यहाँ पर पोजीशन लेता हूँ तो फर्स्ट पार्शल मेरा ये रहेगा और फुल टारगेट मेरा ये रहेगा। तो ये है T1 T2। सो लेट्स सी व्हाट हैपन।